ये करते हैं कि जिन लोगों की गर्दन में अकड़ होती है ना, उसकी बात कर लेते हैं जरा। गर्दन के सरिये के ऊपर हम टॉपिक नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली आपके जो स्लीपिंग पोस्चर्स हैं और खास तौर पे आपका तकिया कैसा होना चाहिए, कभी आपने सोचा हमने है? स्टार्ट में किया था। कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लेकर आते हैं ना, हम सो प्राउड ऑफ अस। ये बहुत जरूरी है क्योंकि लोग कम बात करते हैं इस पे। आपका तकिया कैसा होना चाहिए, और गर्मियों में या सर्दियों में खास तौर पे हम ये करें कि मुख्तलिफ सरगर्मियां चले, सर्दियों और गर्मियों का मिक्स होता है सरगर्मियां। तो सरगर्मियों में आपका जो है ना असर होता है इसका, अकड़ी हुई गर्दन या अकड़न की वजह से जो दर्द आपके अंदर आता है, आपकी खास तौर पे नेक के अंदर या बैक के अंदर, इस पे हमने बात करनी है। इस पे बात करनी है कि इसका रीजन क्या होता है। और समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि ये दर्द जो होता है ना गर्दन का, बाजुओं टांगों तक चला जाता है। बिल्कुल ऐसे। अब गर्दन में अकड़ जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती है। अकड़ कहूँ या अकड़न कहूँ? दोनों कह लें, दोनों कह लूँ, अकड़न ठीक है, समझ जाएंगे। अच्छा, जो मोटे मोटे रीजन है ना वो बता देते हैं कि पट्टों की मोच हो सकती है, गलत अंदाज में अगर आप सो गए हैं, खराब पोजीशन में आप झुक गए हैं, या खेलने के दौरान या वर्जिश के दौरान भी समटाइम्स होता है कि आपका लेग भी पुल हो जाता है या आपकी गर्दन के अंदर कुछ जो है ना अकड़ आ जाती है। स्ट्रेस भी इसका एक रीज़न है, या काम की ज्यादती जो है, जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, झुक के काम करते हैं, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, लैपटॉप ज़्यादा झुक के इस्तेमाल करते हैं, ये सब वजूहात हो सकती है। इसके अलावा क्या वजूहात है? में अभी आप लोग जो बात कर रहे थे ऑफ एयर, वो जिसे कहते हैं ना कुब निकल आया, आपका पोस्चर खराब हो जाता है, और आप में हम बात करें तो वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। भाई इन सब मसाइल को हम एड्रेस करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अलीम लियाकत है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनसे ज़रा इस बारे में पूछते हैं कि ये जुमलात की निशानदेही की है, ये हैं, एग्जिस्ट करते हैं, या इसके अलावा भी कुछ है। सो हम टेक्निकली ज़रा हेल्प लेते हैं डॉक्टर साहब से, विदाउट पेइंग फॉर दिस सेशन, फ्री का सेशन देते हैं। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग आपको। थैंक यू। हमने जितने मसाइल बताए हैं इतने ही हैं या इसके अलावा भी कुछ है? इससे ज़्यादा है, बल्कि इससे ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त हमारी तकरीबन 90% जो पॉपुलेशन है वो नेक पेन को सफ़र कर रही है किसी ना किसी अपने लाइफ स्पैन के अंदर। तो इसके अंदर आप देखा जाए तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा इसका शिकार हुए हैं। स्पेशली कोविड ने इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया है। कोविड आया तो हमें मजबूरन बच्चों को गैजेट्स देने पड़े, क्योंकि सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई। पहले अवॉइड कर लेते थे बच्चों को गैजेट्स। तो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, मोबाइल फ़ोन आप देख रहे हैं स्क्रीन टाइम हर किसी का 4-5 घंटे है। अब 4-5 घंटे जब आप स्क्रीन टाइम यूज़ करेंगे, और उसके अलावा जो लोग स्पेशली डेस्क जॉब करते हैं, कंप्यूटर पर जिनका बैठ के काम है, IT वर्कर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, हमारे स्टूडेंट्स हो गए, जिन लोगों ने बैठ के काम करना है, उन सब के पोस्चर खराब होंगे। जब पोस्चर खराब होंगे तो उसकी वजह से नेक पेन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये कि क्योंकि मेरे साथ भी समटाइम्स ये हो जाता है कि अगर गलत अंदाज में सो गए हैं आप, आपका पिलो जो है, आपका तकिया जो है, उसकी पोजीशन ठीक नहीं है, ये कितना ज़्यादा मैटर करता है गर्दन के दर्द के लिए या गर्दन की अकड़न के लिए? सुबह उठते हैं तो आपको फील होता है यार गर्दन अकड़ी हुई है, मूव नहीं हो रही है, उसको टाइम लगता है थोड़ा सा, या तो आपको थोड़ी सी सिकाई करनी पड़ती है। तकिया कितना ज़्यादा मैटर करता है, किस पोजीशन में आपने रखना है? देखिए, तकिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपका जो स्लीपिंग टाइम होता है दैट इज मिनिमम 6 आवर्स और मैक्सिमम आप 8 आवर्स की स्लीप ले रहे होते हैं। जब आपने 6 से 8 घंटे आपने एक ही पोजीशन पे लेटना है तो वो एक कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए। और स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपकी स्पाइन है वो न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए। अगर आप ऊंचा तकिया लेंगे तो स्पाइन आपकी डेफिनेटली टेढ़ी हो जाएगी। अगर आप छोटा तकिया कई लोग लेते हैं, सो एक नॉर्मल हाइट का पिलो। हाउ यू डिफाइन द न्यूट्रल पोजीशन? न्यूट्रल पोजीशन मतलब अगर आप साइड पे लेटे हो तो आपकी नेक साइड पे ना हो, किसी भी साइड पे टिल्टेड ना हो, मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। अब आपने लेना है तो अब आपने देखना है कि आपने मतलब अपनी फिजिक के हिसाब से आप पिलो लें। और अगर आपको लग रहा है जो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम अक्सर अपनी नेक को तो हेड को सपोर्ट दे देते हैं, लेकिन हम अपनी नेक को सपोर्ट नहीं देते हैं। तो जब भी आप पिलो तकिया यहाँ तक खत्म हो जाता है, yes, और ये वाला हिस्सा खाली होता है, बिस्तर और तकिए के दरमियान का हिस्सा। बिल्कुल। सो नेक वेल सपोर्टेड होनी चाहिए। नेक जितनी अच्छी सपोर्टेड होगी उतने लेस चांसेस हैं कि आपको इस तरह अचानक जो सुबह उठते हैं और आपकी नेक स्टिफ हो जाती है। तो व्हाट आई एम गेटिंग इज कि आपका जो तकिया है वो एक्चुअली आपके शोल्डर तक आना चाहिए। एग्जैक्टली वो आपके यहाँ पे एंड नहीं होना चाहिए, आपने बिल्कुल एंड तक उसको लेकर आना है। अगर आप साइड लाइन पे लेट हैं। थिकनेस कितनी मैटर करती है तकिए की? थिकनेस नॉर्मल थिकनेस, ना ही बहुत ज्यादा थिक हो ना ही बहुत ज्यादा थिन हो, एक नॉर्मल हाइट का पिलो परफेक्ट होता है। और नरम तकिया या फिर कुछ लोग सख्त तकिया भी रखना यूज करते हैं, बेटर कौन सा है? नरम तकिया यूज करना चाहिए या दूसरा? अगेन, ना ही बहुत ज्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट होगा तो फिर भी आपका नेक का कर्वेचर खराब करेगा, और हार्ड होगा तो बिल्कुल स्टिफ कर देगा आपकी नेक को। तो दोनों चांसेस के अंदर आपको नेक स्टिफनेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। सो मेनली आई थिंक ये थिकनेस वाला पॉइंट हम ऐसे क्लियर करें कि जो भी तकिया आपके पोस्चर को, आपकी हड्डी को सीधा रखे, बैक को, बोन को, वो सही है, वो आप रख लें। अगर आप सीधा भी लेट रहे हैं तो आपने जो पिलो है अक्सर हम वही हेड पे उसको रोक देते हैं। हमें चाहिए कि फुल नेक को उसके अंदर सीधा भी अगर लेटे हैं तो कंसंट्रेट करें, स्पेशली ये जो कर्व ऑफ द नेक है ये सपोर्टेड होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, चूंकि शुरू में हम इसकी तरफ तकिए पे दोबारा भी आएंगे, आपने चूंकि बैठने का जिक्र किया और आप चूंकि बैठे हुए भी हैं तो हम जरा दिखा भी सकते हैं व्हाट इज द राइट पोस्चर टू सिट,
कि हम इस पोस्चर में यूजुअली बैठे, क्योंकि हर लोग कोई बहुत ज्यादा लेटरी तरह कंफर्टेबल होके, कोई बहुत ज्यादा एक्टिव होके बैठते हैं। सो व्हाट इज द राइट पोस्चर जो हमारे लिए ठीक है बैठने देखिए अब ये डिपेंड करता है। अगर तो आप बात कर रहे हैं कि वर्किंग पोस्चर की, जो स्पेशली ऑफिस वर्कर्स को जिस पोस्चर में रहना चाहिए, सो ऑफिस वर्कर्स को चाहिए कि अपनी जो स्क्रीन है उसको सबसे पहले आई लेवल पर लेकर आएं। आई लेवल पे सामने। यस, अब लैपटॉप अगर आपने यूज करना है तो डेफिनेटली आप झुक के काम कर रहे हैं। ठीक है। सो उसके लिए या तो आप एक्सटर्नल स्क्रीन ले लें या फिर लैपटॉप को ऊंचा कर लें और माउस और कीबोर्ड एक्सटर्नल ले लें, ताकि आपकी आर्म्स और रिस्ट सपोर्टेड हो, आपकी स्क्रीन आपके आई लेवल पर हो और आप पीछे टेक लगा के आपकी बैक को सपोर्ट देके और फिर आप काम करें। ओके। उसमें फिर बेशक 6 घंटे आपका वर्किंग आवर्स हैं, जितने भी घंटे हैं, तो उसके अंदर आपको बैक के इश्यूज और आपको सर्वाइकल के इश्यूज लाइक जैसे मसला नहीं एयरलाइंस की होगा। स्क्रीन होती है सामने। एग्जैक्टली, Exactly. बिल्कुल ठीक है, तकिए पे जरा वापस आ जाए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको उल्टा सोने की भी आदत होती है। Yes. तो उससे क्या इश्यूज होते हैं? उससे उल्टा भी सोना फर्क सबसे डेंजरस है, सबसे डेंजरस है। स्पाइन के लिए सबसे डेंजरस है उल्टा कंफर्टेबल सोना। पोजीशन वो नहीं लगती। अच्छा, फ्यू पीपल फील लाइक ऐसे उनको सही लगता है सोना। हाँ, लेकिन देखिए ना, सर्वाइकल गर्दन की बात करें, जब आप उल्टा सोएंगे आप किसी एक्सट्रीम रोटेशन में गर्दन को करके सो जाएंगे। ओह यस, मतलब आप कहीं ना कहीं तो मोड़ेंगे राइट। एग्जैक्टली, राइट या लेफ्ट मोड़ेंगे, और जब मोड़ेंगे तो फुल मोड़ के सोएंगे आप एक ही साइड पर। ठीक है। तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं अगर आप उल्टा सोते हैं तो आपको बैक के इश्यूज होंगे या फिर आपको नेक के इश्यूज। अच्छा, यूजुअली मैंने बेबीज को देखा है, जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल इन्फेंट्स जो होते हैं, 1.5 साल के बच्चे, वो उल्टा सोते हैं, एग्जैक्टली सो जाते हैं, और मैं उनको सोने भी देती हैं। इट्स ओके, नॉर्मल है। बच्चों के लिए फिर भी ठीक है, लेकिन जो बड़े हैं उनको स्पेशली एहतियात करनी चाहिए। बच्चों के फिर भी सॉफ्ट बोन्स होती हैं, मसल्स सॉफ्ट होती हैं, इतना चांसेस नहीं होते कि उनकी स्टिफनेस हो जाएगी। सही, हमें इलाज जी। बात करनी है कि क्या इलाज किस तरह से मुमकिन है। जरूर। जी डॉक्टर साहब। देखिए, अगर तो आपको नेक पेन क्रॉनिक है, अगर आपको चंद महीनों से या चंद सालों से पेन चलता आ रहा है, तो उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना पोस्चर बेहतर करें। आप रूट कॉज ढूंढें कि कहाँ पे गलती हो रही है और क्यों मुझे ये दर्द जो है कॉन्टीन्यूसली हो रहा है और क्यों ये रिजॉल्व नहीं हो रहा। तो उसके लिए रूट कॉज को ट्रीट करेंगे तो एक्चुअल पेन आपका रिजॉल्व होगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपना पोस्चर बेहतर करें। जैसे हमने पहले बताया कि अगर कंप्यूटर पे जॉब कर रहे हैं तो अपना जो आपकी स्क्रीन की हाइट है उसको आई लेवल पर लेकर आएँ और आपका जो माउस और कीबोर्ड है वो सपोर्टेड होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप मोबाइल फ़ोन आपका ज़्यादा यूजेज है तो फिर कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन को बजाय झुक के आप देख रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन को ऊपर उठाएं और नेक को अपने को स्ट्रेट रखें और इस तरह मोबाइल फ़ोन ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हीटिंग पैड का एक कॉन्सेप्ट है, गर्दन का अकड़ जाना, खासतौर पे आई बिलीव सर्दियाँ ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती हैं, गर्म सर्द हो जाता है, इसके हवाले से हमें बताइए हीटिंग पैड का इस्तेमाल कैसे करें, कब करें और कितना करें? देखिए, हीटिंग पैड को, और क्या ये एक अच्छा सोल्यूशन है, ये भी बताइए। यस, हीटिंग पैड बहुत अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि जब आप हीटिंग अप्लाई करते हैं उन स्पेसिफिक्स, ये जो हमारे मसल्स होते हैं नेक के, तो इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से मसल जो होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि हो ही ये रहा है कि आपने ठंड लगी आपको सर्दियों के अंदर और आपके मसल्स जो हैं वो श्रिंक हो गए हैं, वो स्पैज़म में चले गए। ठीक है। तो हीटिंग से बहुत अच्छा स्पैज़म रिलीज हो जाता है। इसके अलावा आप जेंटल सा मसाज कर सकते हैं इन मसल्स के ऊपर। कितनी देर करें और किस किस औकात में करें? दिन में 2 दफ़ा हीटिंग पैड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 बार? यस। और इसके अंदर 15 to 20 मिनट्स मोर देन एनफ। 15 से 20 मिनट में जो डिजायर्ड हमें इफेक्ट्स चाहिए होते हैं, लाइक मॉर्निंग एंड इवनिंग। यस, मॉर्निंग एंड और इवनिंग। ये सर्दी में ज्यादा मसले क्यों होते हैं ये वाले? देखिए, सर्दी में बेसिकली जब भी सर्दी लगती है तो हमारे मसल्स जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। जिस तरह सर्दियों में चीज़ें सुकड़ जाती हैं और गर्मियों में फैल जाती हैं, इसी तरह मसल्स के अंदर बेसिकली होता ही है कि जब मसल श्रिंक होते हैं तो वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का, ताकि हीट जो है वो बॉडी के अंदर ना जाए। ओके, ठीक है, तो श्रिंक हो जाते हैं। इसी तरह ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो भी श्रिंक हो जाती हैं। ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मस्कुलर स्पैज़म। अच्छा, हमने गर्दन की तो बात कर ली, हमें बैक पेन्स और शोल्डर पेन्स, इसके लिए जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि पिलो को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, वो ज़रा हमारे नाजरीन को भी बता दें। यस, अगर आपको सीधा लेटने की आदत है और आप बैक के अपनी कमर के बल लेटते हैं तो आपको चाहिए कि अपनी नीज के नीचे पिलो रख लें। नीज के नीचे पिलो रखने से जो आपकी बैक का कर्व है वो बेहतर हो जाएगा। अगर आप सीधे लेट रहे हैं तो नीज के नीचे पिलो रखें। नीज के नीचे एक पिलो रख लें। ठीक है। और अगर आप साइड लाइन पर लेट रहे हैं करवट से, तो आप दोनों लेग्स के दरमियान में पिलो रख लें। ओके। दोनों लेग्स के दरमियान पिलो रखने से अगर आपको बैक का इशू है तो बैक भी आपकी न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगी। ओके। अगर आपको नीज का इशू है तो वो भी काफी हद तक बेहतर रहेगा। सर का पिलो सर के नीचे रहेगा, एक और पिलो रखेंगे हम टांगों के दरमियान में। एग्जैक्टली। ओके, एग्जैक्टली। ठीक है। सो वो जो टांगों के दरमियान वाला पिलो है वो आपकी नीक पेन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हिप के लिए बहुत अच्छा है और आपकी लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। हमारी जो बैक है उसकी जो अलाइनमेंट है, अगर आप पिलो नहीं रखते तो वो कर्वेचर आ जाता है। ठीक है। तो अगर आप पिलो रखते हैं तो आपकी एक न्यूट्रल पोजीशन में आपकी स्पाइन आ जाएगी। ओके। और एनी अदर यूज ऑफ पिलो लाइक किसी और, ये 2 मेन पोजीशंस हैं जहां पे हम रख सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, एक पेन जो यूजुअली भी पेन हो जाता है ना, बैठे बैठे कभी कभी हो गया, एक पेन कितनी देर तक लास्ट करे तो हमें उसको सीरियस लेना है कि ये पेन रुक गया है अब और फिर आपके पास आना है?
देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपकी गर्दन में दर्द स्टार्ट हुआ और वो दर्द आपके बाजुओं में आना शुरू हो गया है या फिर आपके बाजुओं में नमनेस स्टार्ट हो गया, सुन्न हो रहे हैं बाजू, या टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है आपके फिंगर्स में, आपके बाजू के अंदर, तो फिर तो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है। Okay. अगर आपको लग रहा है कि वो जो पेन है वो लोकलाइज्ड है और वो ट्रैवल नहीं कर रहा, आपके हेडेक नहीं हो रहा उसकी वजह से, या फिर आपके बाजू में दर्द नहीं आ रहा, तो फिर आप उसको 2-3 दिन ऑब्जर्व करें। उम्मीद है कि वो खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा। उसके लिए आप हीटिंग करें और मसाज करें थोड़ा बहुत, उससे रिजॉल्व हो जाएगा। अगर वो रिजॉल्व नहीं होता तो फिर आपको डेफिनेटली, और अगर ये पेन रह रहा है और ट्रेवल भी कर रहा है, मतलब फील हो रहा है कि अच्छा पेन यहाँ पे था, कभी यहाँ पे भी कोई ऐसी चीज फील होती है, तो फिर ये आगे जाके क्या कॉज कर सकता है आपको? देखिए ये जो हमारा एक पेन होता है वो एक्यूट पेन होता है, वो फिर वो क्रॉनिक पेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्रॉनिक पेन में जब कन्वर्ट होगा फिर उसको उतना ही टाइम चाहिए होगा रिकवरी के लिए, और उतनी ही हमें सेशंस भी, अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करें तो सेशंस और ट्रीटमेंट भी आपका लॉन्ग हो जाएगा एज कम्पेयर टू कि अगर आप जल्दी डॉक्टर के पास जाए। ठीक है। अच्छा, फाइनली डॉक्टर साहब, स्ट्रेस की वजह से जो आपको पेन्स होते हैं शोल्डर में और नेक के अंदर, वो भी फिजिकल थेरेपी से ठीक हो सकते हैं या उसके लिए आपको मेडिकेशन और अपने स्ट्रेस को कम करना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं? बिल्कुल। देखें, सबसे पहले तो हमने रूट कॉज को ठीक करना है। अगर तो स्ट्रेस की वजह से हो तो स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। और स्ट्रेस में होता क्या है कि हमारा जो नेक के पोस्चर है वो चेंज हो जाता है, हमारी नेक आगे की तरफ हो जाती है। अब एक है मेरी न्यूट्रल नेक, अगर मैं न्यूट्रल रहूँगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरी स्पाइन में से पास करेगा और मेरे मसल्स को कुछ पावर नहीं कंज्यूम होगी उसको होल्ड करने के लिए। लेकिन मैं अगर 1 इंच आगे जाऊंगा तो जो हेड का वेट है वो डबल हो जाएगा इन मसल्स के ऊपर। जितने इंचेस में आगे जाऊंगा मल्टीप्लाई बाय हेड का जो वेट है उतना मल्टीप्लाई होता जाएगा। सो अगर आप 4 इंचेस आगे चले गए हैं तो इसका जो हेड का वेट अगर 8 kg है तो 40 kg हो जाएगा। बिल्कुल सीधे होके बैठना पड़ेगा। अच्छा, कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं, एक तो बहुत ही सोते हैं, मुझे इस पे एतराज है क्यों इतना सोते हैं, और वो 12-12 घंटे सो के भी उठते, कहते हैं यार तबीयत फ्रेश नहीं है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। बिल्कुल। ये क्या है, देखिए क्यों है? जो क्वालिटी स्लीप है ना वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन के टाइम आप जितना मर्जी सो लें, अगर आप रात को 12 बजे से पहले नहीं सो रहे, तो कहते हैं कि 4 बजे तक आपके स्लीप टाइम, जिसने जो अल्लाह ताला ने जो नेचुरल एक साइकिल बनाया ना उसको हम फॉलो नहीं कर रहे थे बेसिकली। 4 बजे के बाद आपकी 3 घंटे की स्लीप रात के 1 घंटे की स्लीप के बराबर है। तो वो अगर आप 12 घंटे जो बंदा सो रहा है वो एक्चुअली 4 घंटे की स्लीप रहेगा दिन के टाइम। अगर एग्जैक्टली आप सारी रात को बैठ के तो मोबाइल यूज करते हैं, सीजन्स देखते हैं और अच्छा नहीं, समटाइम्स ऐसा फील होता है कि आप सुबह उठते हैं, आपने नींद भी पूरी ली है, बट आपको फील हो रहा होता है कि यार मुझे लग रहा है मैं सोई नहीं हूँ। एग्जैक्टली। हाँ, आपका दिमाग ऐसा लगता है जागता रहता है। बिल्कुल। तो ये भी इसके पीछे रीजन हो सकता है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप डीप स्लीप में, आपका जो माइंड है वो डीप स्लीप में नहीं जा रहा है। इसके लिए भी डिफरेंट फिर वो टेक्निक्स होती हैं कि आपने डीप स्लीप में कैसे जाना है। और बस डॉक्टर साहब, कुछ लोगों की जिंदगी में सोना होता है हम जैसों की, और कुछ की सोने में जिंदगी है, वो सो के जिंदगी को गुजार रहे हैं। लेकिन ये दोनों हमने कोशिश की है भाई, ये बहुत डिफरेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पिलो का पोस्चर क्या होना चाहिए, डॉक्टर डिटेल में बताया है। अपना फीडबैक आपने हमें इस हवाले से देना है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, आप तशरीफ लाए और आपने बहुत अहम बातें की। आई होप कि इससे हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर होगा, दर्द में कमी होगी। दर्द में कमी जरूरी भी है, और हमारी कोशिश यही होती है, एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स हम जो लेकर आते हैं, कि आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका जवाब कहीं ना कहीं आपको मिल जाए, और अगर नहीं भी मिल रहा तो आप तो थोड़ा सा इंस्पायर होकर चले जाएं कि ये नॉर्मल नहीं है कोई मसला। स्लीप की बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब ने बात की, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमें सेगमेंट भी करना चाहिए कि स्लीप जो है, सही वक्त की नींद वो कितनी ज्यादा जरूरी है, और आपकी बॉडी की हीलिंग के लिए वो कितनी ज्यादा जरूरी है।